वीडियो हम बात करने वाले हैं एस बैंक में एफडी आप कराते हैं तो आपको कितना परसेंट का इंटरेस्ट मिलने वाला है। गाइस इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं एस बैंक में जितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ना, किसी भी दूसरे बैंक में आप कंपेयर कर लेना, फिर मुझे कमेंट में बताना या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर बता देना कि आप मैसेज कर देना, मैं वहाँ पर रिप्लाई दे दूँगा। आपको उतना इंटरेस्ट किसी भी बैंक में नहीं मिलने वाला है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। देखिए यहाँ पर मिनिमम जो रिटर्न मिल रहा है 3.25% का मिल रहा है। ये जो है जनरली 14 दिन के लिए अगर आप एफडी कराते हैं 14 दिन के लिए तो वहाँ पर मिलता है, यदि या फिर आपको सेविंग अकाउंट पे ये इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है। बाकी यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है गाइस, जो कि जनरल इंसान को, आम जनता को 8% का इंटरेस्ट रेट कोई भी बैंक, चाहे आप पोस्ट ऑफिस चले जाइए, SBI चले जाइए, PNB में चले जाइए, यूनियन बैंक में चले जाइए, कैनरा बैंक में, इंडियन बैंक में, यूको बैंक में, एक्सिस बैंक में, HDFC में चले जाइए, किसी भी बैंक में चले जाइए, आपको 8% जनरल इंसान को कोई कहीं पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट, इतना अच्छा इंटरेस्ट आपको नहीं मिलने वाला है। बाकी अगर हम सीनियर सिटीजन की बात करें तो इसमें आपको 8% में आप 0.5% और ऐड कर दीजिए, तो वहाँ पर जो सीनियर सिटीजन है वहाँ पर उनको जो है करीब 8.5% या 8.6% के आसपास इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि आप 14 दिन के लिए एफडी कराते हैं तो आपको करीब 3.25% के आसपास, और सीनियर सिटीजन है तो 3.25% के आसपास आपको यहाँ पर रिटर्न मिलेगा। यदि आप 45 दिन के लिए एफडी कराते हैं तो आपको करीब 4.25%, यदि सीनियर सिटीजन है तो करीब 4.25%। यदि आप 90 दिन के लिए एफडी कराते हैं तो आपको 4.25%, यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो करीब 4.5%। यदि आप 120 दिन के लिए एफडी कराते हैं तो करीब आपको 0.5%, और सीनियर सिटीजन है तो 5.25%। यदि 180 दिन के लिए 6 महीने के लिए एफडी कराते हैं तो आपको 5%, यदि सीनियर सिटीजन है तो 5.5% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। यदि आप 1 साल के लिए एफडी कराते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 7.25% का इंटरेस्ट मिलता है, और यहाँ पर यदि सीनियर सिटीजन है तो 0.8% का इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ भी आप यहाँ पर देखिएगा कि यदि आप 18 महीने की एफडी कराते हैं, 18 महीने की एफडी पर आपको कितना मिल रहा है, 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है, और सीनियर सिटीजन को कितना मिल रहा है, 8.5% का मिल रहा है। दोस्तों ये चीज़ें आप ध्यान से समझिएगा कि देखिए हर एक बैंकों में क्या होता है ना, हर एक बैंकों में एक अलग अलग स्कीम चलती है, जैसे कि 555 दिन हो गया, 444 दिन हो गया, 333 दिन हो गया, 500 दिन हो गया, 400 दिन हो गया, 299 दिन हो गया, 399 दिन हो गया, 222 दिन हो गया। ऐसे ना जाने बहुत सारी बैंकों में बहुत सारी अलग अलग स्कीमें चलती हैं। इसमें क्या होता है कि यदि आप जैसे कि मान के चलिए यदि ये 399 है, 399 दिन में अगर आप एक दिन भी एक्स्ट्रा आपने ऐड करके अगर एफडी करा दिया, मतलब 400 दिन के लिए अगर गलती से एफडी करा दिया तो आपको इतना इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जितना इंटरेस्ट इस स्कीम में मिल रहा था। आपको जनरल स्कीम, जो जनरल एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा था वही मिलने वाला है, जैसे कि 7% या 7.25% के आसपास। लेकिन और वहीं पर अगर आप 398 दिन पर भी अगर आपने एफडी करा दिया, एक दिन कम या ज़्यादा, तो आप तब पर भी आपको जनरली जो नॉर्मल एफडी पर मिलता है वही इंटरेस्ट मिलने वाला है। लेकिन जो स्कीम के हिसाब से जो डेज फिक्स किया गया है उसके हिसाब से आप अगर एफडी कराते हैं, जैसे 399 दिन का अगर है तो 399 दिन का कराते हैं तो आपको जो हाई रिटर्न मतलब बताया गया है बैंक से, जो हाई एफडी पे रिटर्न बताया गया है वही आपको मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपको 8% का सबसे हाई इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है, जो कि नॉर्मल लोगों को, और सीनियर सिटीजन को करीब 8.5% का हाई इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। तो ये चीज़ें आपको मिलेगी। तो गाइस ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि आप जानते हैं बैंक में और वहाँ पर अब नॉर्मली एफडी करा देते हैं, आपको पता नहीं होता, बैंक वाले बताते भी नहीं है, और आपको कम इंटरेस्ट में कम एफडी पे इंटरेस्ट मिल जाता है गलती से। तो ये चीज़ें आप समझेंगे तभी आप जान पाएंगे। देखिए वहीं पर अगर हम बात करें, देखिए 18 महीने मतलब 1.5 साल होता है, 1.5 साल के लिए एफडी भी आपको कितना मिलेगा, 8%। वहीं पर अगर आप 24 महीने अगर एफडी कराते हैं, 36 महीने, 60 महीने कराते हैं, तो देखिए किसी पर भी आपको 8% नहीं मिलने वाला है। सिर्फ मिलेगा किस पर, सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल के एफडी पर आपको मिल रहा है। ये किस में है, एस बैंक की बात मैं कर रहा हूँ। एस बैंक में ऐसी कंडीशन है। बाकी अलग अलग बैंकों में अलग अलग स्कीमें चल रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारी स्कीमें हैं, आपको जाना होगा बैंक में, समझना होगा, या फिर
फिर जिस भी बैंक में आप एफडी कराना चाहते हैं उस बैंक के वेबसाइट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके सारी चीज़ें समझ सकते हैं। बाकी यदि आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तो सभी बैंकों के बारे में मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताया है, किसमें कितना % का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एस बैंक में बता दिया कि यदि आप यहाँ पर जा रहे हैं 1.5 साल के लिए एफडी करा रहे हैं, 1.5 साल के लिए एफडी करा लीजिए। फिर वहाँ पर उसके बाद आप जब एफडी कंप्लीट हो जाएगा 1.5 साल, उसके बाद उसे निकाल करके दोबारा कोई और स्कीम होगी, उस स्कीम के हिसाब से आप उसमें फिर एफडी करा दीजिएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब भी अगर मान लीजिएगा 1.5 साल में कभी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो उस पैसे को निकाल करके आप यूज भी कर सकते हैं। आप अगर आप प्री मैच्योर अगर विड्रॉ करते हैं, जैसे समय से पहले विड्रॉ करते हैं, तो आपको पेनाल्टी भी देना पड़ता है। तो कम समय के लिए अगर एफडी कराए रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ करके ही एफडी कराइए। देखिए दोस्तों, हमने अब एफडी के इंटरेस्ट रेट के बारे में तो समझ लिया है, एस बैंक में क्या एफडी पे इंटरेस्ट रेट है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी क्या क्या लाभ है एस बैंक में एफडी कराते हैं। देखिए, ऑफलाइन ऑनलाइन सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। आप इसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, 8.5% तक का आपको इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है और किसी बैंक में आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो भी आपने एफडी कराया है उस पर आप लोन भी ले सकते हैं, 90% तक का लोन ले सकते हैं। उसे आप जो भी अगर आपका जो एफडी कंप्लीट हो गया है, टेन्योर कंप्लीट हो गया है, तो आप उसे दोबारा पैसे को दोबारा एफडी करा सकते हैं। आपका 100% जो अमाउंट होता है वो सिक्योर होता है। 7 दिन से लेकर के 10 वर्ष तक के लिए आप एफडी बहुत ही आसानी से करा सकते हैं। जो न्यूनतम जो डिपॉजिट होती है 10,000 रुपये जो है, यहाँ पर आप एफडी करा सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है ना, अलग अलग बैंकों में अलग अलग एफडी अमाउंट होता है। जैसे कि किसी बैंक में 5,000 रुपये, 50,000 लिख दिया, 5,000 रुपये की एफडी होती है। किसी बैंकों में मिनिमम 10,000 रुपये की एफडी होती है, किसी बैंकों में मिनिमम 15,000 रुपये की एफडी, किसी बैंक को मिनिमम 20,000 रुपये की एफडी होती है। तो ये सारी एफडी की जो स्कीमें होती हैं अलग अलग होती हैं। उसी तरीके से यहाँ पर एस बैंक में अगर एफडी कराते हैं तो कम से कम आपको 10,000 रुपये चाहिए कम से कम एफडी कराने के लिए। सो गाइस, हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखिए, कोई भी इंसान है जो एस बैंक में एफडी करा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। यदि वो भारत का नागरिक है तो बहुत ही आसानी से एस बैंक में अपना एफडी करा सकता है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर हम डॉक्यूमेंट में गाइस बात करें तो यहाँ पर कोई नॉर्मल डॉक्यूमेंट लगने वाला है, जैसे कि आधार कार्ड लग जाएगा, पैन कार्ड लग जाएगा, या फिर अब ड्राइविंग लाइसेंस है, या फिर राशन कार्ड है, या आइडेंटिटी निर्वाचन कार्ड है तो वो लगा सकते हैं। साथ में आपको फ़ोटो लगा सकते हैं। देखिए, बेसिकली जो 2 ही डॉक्यूमेंट लगते हैं, आधार और पैन लगता है। अगर पैन कार्ड नहीं है तो आप उसके जगह कोई और डॉक्यूमेंट दे दीजिए, जैसे कि निर्वाचन कार्ड हो गया, या फिर आपका राशन कार्ड हो गया, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस से दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं। मतलब पैन कार्ड की जगह कोई और डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। और साथ में आपको पैन कार्ड के बदले आपको फॉर्म 60 भरना पड़ेगा। फॉर्म 60 एक आता है, वो बैंक बता देगा, उसे आपको भरना होगा। ये पैन कार्ड अगर आपके पास नहीं है। फाइनली दोस्तों, हमने डॉक्यूमेंट तो समझ लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि आप कुछ पैसे को यदि आप एफडी कराते हैं तो आपको कितना % का इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपको कितना अमाउंट मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ है। 3 लाख रुपए मान लीजिए आपने एफडी कराया है, 8% के इस हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। 3 साल के लिए आपने एफडी कराया है तो टोटल अमाउंट देखिए यहाँ पर 3 साल में आपका बन जाएगा 80,473 रुपये। जो टोटल अमाउंट आपने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, आपको इंटरेस्ट मिला 80,473 रुपये। जो टोटल अमाउंट आपका फाइनली बन जाएगा वो आपका 3,80,473 रुपये बन जाएगा। ठीक उसी तरीके से आपने 3 लाख रुपये आपने इन्वेस्ट किया है, आपको टोटल रिटर्न मिलेगा 8.5% के हिसाब से अगर मिल रहा है, जैसे सीनियर सिटीजन को यहाँ पर मिल रहा है यस बैंक में, तो यहाँ पर 8.5% के हिसाब से अगर रिटर्न मिल रहा है तो 3 साल में आपको मिल जाएगा यहाँ पर 86,106 रुपये। 3 लाख पे 86,106 रुपये ऐड करेंगे तो 3,86,106 रुपये आपको फाइनल अमाउंट मिल जाएगा। आई होप कि गाइस आपको ये सारी चीज़ कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।